प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। हम यीशु कौन है इसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं कि यीशु ने अपना बताया कि वह कौन है। पिता ने उसको भेजा, वो जगत में आया, जगत में आकर अपनी पहचान अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा। आश्चर्य कर्म क्यों किए? ये सिखाने के लिए कि जान जाओ कि वो पिता की ओर से आया है, और जितने भी आश्चर्य कर्म हुए उसमें कोई ना कोई शिक्षा है। जैसे लाजर को जिंदा किया, क्यों? ताकि ये बताने के लिए कि पुनरुत्थान और जीवन वही है। और ये जो संदेश उसने अपने जिंदगी में, चाहे वो दुष्ट आत्माओं को निकालना है, बीमारों को चंगा करना है, उसके पीछे एक संदेश है। आज हम एक और चैप्टर को जोड़ने वाले हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि यीशु की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। जब हम उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में देखते हैं तो हम ये सारी चर्चाएं करेंगे कि यीशु का मरना और जी उठना भी एक संदेश है। मरना क्यों है? क्यों यीशु को इस संसार में आकर मृत्यु का, क्रूस की मृत्यु का सामना करना पड़ा? तो आइए हम शुरू करते हैं इस संदेश के साथ, यीशु की मृत्यु। ओके, तो कोई जना पढ़ेगा जो कि इसके इंट्रोडक्शन में करेंगे, जैसे हम पहले पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए नहीं, पढ़िए, बस मीनू पढ़ पढ़िए। नहीं, ये कौन सी बुक से पढ़ रहे हैं अभी ये आप? यीशु कौन है उसके 5वां अध्याय है, और उसकी मृत्यु, उसके मृत्यु के ऊपर हम मनन करेंगे। ओके जी, शुरू से 1 पेज को। यहाँ से पढ़िए, बाइबल में दर्ज। आपके पास किताब है तो आप पेज नंबर देखिए कौन सा है। पेज नंबर देखिए कौन सा है आपके पास। पेज नंबर मेरे पास 61 होगा। 61 से स्टार्ट है। हाँ जी, हम्म 61 से ही पढ़ूं हम्म स्टार्ट? ये स्क्रीन के साथ मैच करिए। ओके, यस। बाइबल में दर्ज, या कोई और ट्रांसलेशन भी फर्क हो सकती है। अध्याय 5, उसकी मृत्यु। मानव इतिहास की शुरुआत से ही बाइबल में आने वाले मसीहा से जुड़े कई भविष्यवाणियां दर्ज हैं। पुराने नियम में जो यीशु के जन्म से पहले लिखी गई पुस्तकें हैं, अनेक नबियों ने पहले ही ये भविष्यवाणी की थी कि मसीहा इस संसार में आएगा और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भयानक मृत्यु को सहेगा। पाप ने मनुष्य को पवित्र परमेश्वर से अलग किया था, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे ये बड़ा फासला दूर हो पाता। क्योंकि पाप संपूर्ण मनुष्य जाति की आम समस्या थी, इसलिए इसका एक सामान्य समाधान भी होना चाहिए था। ये समाधान परमेश्वर से आना था, क्योंकि मनुष्य अपने को बचाने में असमर्थ था। सुसमाचारों में जिसमें यीशु के शिष्यों के आंखों देखी वर्णन है, वे अपने विवरण का अंत उसके अदला बदली की मृत्यु और विजयी पुनरुत्थान से करते हैं। हम इस अध्याय में यीशु की मृत्यु पर विचार करेंगे और देखेंगे कि वह क्यों मरा और कैसे हमें उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण से लाभ मिलता है। ठीक है, तो 3 चीजें हमने देखेंगे: यीशु की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान, यीशु का स्वर्गारोहण। ठीक है, आइए देखेंगे, खोजबीन करेंगे, खोजे यहाँ तो से। यशाया भविष्यद्वक्ता मसीह के दुख भोग और मृत्यु का स्पष्ट विवरण देता है। आइए यशाया 53 का 3 से 7 को पढ़ें और आने वाले दुखी पुरुष के हर उल्लेख
और उससे संबंधित सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएं। मनुष्य को दर्शाने वाले हर उल्लेख जैसे हम हमारे को रेखांकित करें। यशायाह 53 का 3 से 7। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। स्वयं ओके, जी, यहाँ से विचार करेंगे। स्वयं विचार करें या समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। पहला, यशायाह के आने वाले दुखी पुरुष पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा, उसकी सूची बना ले। क्या लिखा? यीशु मसीह जो आने वाला मसीहा था, और यशायाह नबी में उसके अंदर उसकी नबूवत, उसकी भविष्यवाणी हुई थी। तो क्या सीखते हैं हम इससे? कौन है ये दुखी मनुष्य? कौन है ये यीशु मसीहा जो, उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, पढ़ा है अभी जो थोड़ी देर में। कौन है ये आने वाला दुखी पुरुष कौन है? कौन है ये? यीशु मसीह। वह कौन है? तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, हम्म रोग से उसकी जान पहचान थी हम्म और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। ओके, तीसरी आयत से भी हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। आप इसके साथ कंपेयर करते चलेंगे कि मसीहा की पहचान क्या है। आज भी यीशु मसीह की पहचान क्या है? कौन है मसीहा? हमने क्या देखा? एक एक करके लिखेंगे उसको। आप अगर चाहते हो तो लिखिए इसको कि आज यीशु मसीह की दुखी पुरुष, यीशु करता क्या है? यीशु की पहचान क्या है? वो हमारे दुखों को, वो पहचान क्या है उसकी? दुखी पुरुष क्यों क्यों लिखा गया? वो दुखी पुरुष है। क्योंकि उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। हाँ, हमारे दुखों को, हमारे दुख अपने ऊपर लेता है, अपने अपने ऊपर लेता है। यानी इससे क्या मतलब निकलता आपको? आप उसकी पहचान किसके साथ है? हमारे ही दुखों से। क्या मतलब है? यीशु की पहचान हम सबके रोग, हम सबके दुख, हम सबकी कमजोरियां, यीशु अपनी पहचान उसी से करता है। क्या समझ में आता है? तभी उसे दुखी पुरुष कहा गया, क्योंकि उसने हमारे रोगों को ले लिया। और जब हमारे अंदर रोग होते हैं, हमारे अंदर तकलीफें होती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम्म दुखी पुरुष स्त्रियां कहलाते हैं। इसी प्रकार से वो भी दुखी पुरुष कहलाया।
क्योंकि उसने हमारे रोगों को सह लिया। और एक और चीज भी नजर आती है, यीशु मसीह का जो क्रूस पे उसको 10 से ठट्ठा उड़ाया गया था, तो त्यागा हुआ ही तो था। एक जो कुछ हो रहा है हमारे लिए, मतलब उसको पहचान नहीं पाए, तो त्यागा हुआ था, पहचान नहीं क्या पाए है उसकी उसकी जान। पहचान? उसकी पहचान क्या है? वो हमारे दुखों को अपना दुख कहता है, हमारे पापों को अपना पाप। हमने पाप किया, उसका दंड अपने ऊपर लेता है। हमारे हमारे दुख, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां अपने ऊपर लेता है। कैसा लगता है आपको? कैसा है मसीहा? उसकी पहचान हमारे ही दुख है। जितने भी आप एक लिस्ट बनाना चाहते हो, तो दूसरी आयत में, तीसरी आयत में क्या लिखता है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया है? निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। क्या समझ में आता? कैसी पहचान है उसकी? यीशु की पहचान क्या है? ये भविष्य वक्ता जो यशायाह भविष्यवाणी ये कर रहा है कि आने वाला जो मसीहा है वो ऐसा होगा कि लोग उसको पहचानेंगे नहीं, वो तुच्छ जाना जाएगा, त्यागा हुआ समझेंगे, और दुखी होगा, रोगों से उसकी जान पहचान, मतलब एक एज अ मसीहा, मतलब यीशु मसीह को एज अ पर्सन देखेंगे, मैन देखेंगे, जस्ट जैसे मेरे और आपकी तरह, और उससे मुख फेर लेंगे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मुलेना जाना। फिर चार चार में वो क्लैरिटी दे रहा है कि हमने उसको कैसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो हमारे ही दुखों को उठा के, निश्चय कह रहा, निश्चय डेफिनेटली उसने हमारे ही रोगों को सह लिया था। ये भी भविष्यवाणी कि लोग पहचान नहीं रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि वो हमारे ही दुखों को सह रहा है, वो हमारे हमारे ही दुखों रोगों को को उठा लिया, अपने ऊपर लेता है। लगता है, उठा मतलब लिया हमारे रोगों उसने। को अपने ऊपर लेता है, ये है उसकी पहचान। हाँ, दुखों को उठा लेता है। तो तब हमारे हमने ही उसे अपराधों के कारण वो घायल हो गया, हमारे रोगों को सह लिया, यस, हमारे दुखों को उठा लिया। यस, वही वो इतना दीन हो गया, इतना छोटा बन गया, इतना कमजोर बन गया कि वो उसने हमें ऊंचा करने के लिए अपने आप को तुच्छ बना लिया। हम्म। आज हम किसी व्यक्ति को अगर बीमार देखते हैं या बहुत निराश देखते हैं या बीमारी में पड़ा हुआ देखते हैं, तो हमें कैसे उससे अजीब सी एक दया भी आती है, एक घिन भी आती है, एक एक बहुत सारी बातें हमारे मन में आती हैं उसको देख के कि बेचारा करके हम उसको ऐसा देखते हैं या अंदर हमारी सोच में आ जाता है। उसी प्रकार से हम नहीं समझ पाते कि उस परमेश्वर ने अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि उसने हमारे सारे पापों को ले लिया, हमारी सारी दरिद्रता को ले लिया। यस। थोड़ा सा रिसर्च करते चलो, इसको इसको बहुत अप्लाई भी करना। हम एप्लीकेशन में नहीं आ रहे, हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। कुचला गया, उसको उसको उसकी जो पनिशमेंट थी, उसकी जो सजा थी, वो हमारे ही अपराधों के कारण थी। शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हो जाएं, यस, हमारी ही शांति के लिए, क्योंकि वो हमें इतनी शांति देना चाहता था, इतना प्रेम देना चाहता था कि उसने अपने ऊपर वो सारी चीजें ले ली ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। हम्म। तभी उसे कहा जाता है कि वो हमारा मुक्तिदाता है, उसने हमें मुक्त कर दिया इन चीजों से। यस।
हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। कैसा है मसीहा? इस मसीहा को हम जानते हैं। इस दुखी पुरुष के बारे में हमने क्या सीखते हैं? सवाल, मसीह को इस सब से होकर क्यों जाना पड़ा? किसके लिए? क्यों? क्योंकि क्यों पाप बहुत मसीहा बढ़ को ये गया सब था होना पड़ा? सारे संसार में। हमारे पापा के लिए। हमारे पापों, हमारे ताकि पापों हम के। हमें हमें वो दुख क्षमा ना मिली। झेलना पड़े। जो हमारी पनिशमेंट थी, पाप की सजा जो है, मौत है, उसको अपने ऊपर ले ली। हमसे इतना प्रेम रखा कि जो हमारी सजा थी उसने अपने ऊपर ली, ताकि हम बच जाए। जो उसने मुंह ना खोला। हमें, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए, अपना नाम बोल सकते हैं, जो सजा मुझे मिलनी चाहिए थी वो सजा तो यीशु ने अपने ऊपर ली। yes, जो जो भी रोग, कमी घटी, बीमारी, दंड, जो भी, जो मुझे अपने ऊपर लेना चाहिए था, वो मसीहा ने अपने ऊपर लिया। ये यस। और जैसे हमने पीछे भी पढ़ा, अभी पीछे समरी में, कि पाप ने मनुष्य को पवित्र परमेश्वर से अलग किया था। हम्म ऐसा कोई जाने रास्ता नहीं था जिससे ये बड़ा फासला दूर हो पाता। हम्म इसीलिए पाप संपूर्ण मनुष्य जाति की वो आम समस्या बन गई थी, और जो एक सामान्य समाधान था वो परमेश्वर से ही आना था। हम्म क्योंकि परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूट चुका था। और मनुष्य जो था अपने को बचाने में असमर्थ था। बिल्कुल। अपने आप को बचा ही नहीं सकते, आज भी नहीं कुछ कर सकते। मनुष्य अपने जो आप को बचा ही नहीं सकता। मनुष्य के ऊपर सारी, जो भी आज हमारे ऊपर संकट आते हैं, जो भी पाप की वजह से आ रहा है, उसका इलाज हम अपने आप कर ही नहीं सकते। हमारे पास उसका इलाज नहीं है। पाप के कारण जो कुछ भी हमारे जिंदगी में आ रहा है, उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आइए थोड़ा सा और इसके ऊपर नजर लगाते हैं। पद 6 में हमें किस प्रकार से बताया गया है? आप क्या सोचते हैं कि ये आपके बारे में क्या सच है? आपके बारे में पद 6। पद 6 के अनुसार ये है कि अपने लिए हम बोलेंगे कि हम भटके हुए थे, मैं भटकी हुई थी जब तक मैंने यीशु मसीह को नहीं जाना था। बिल्कुल एक वध होने वाली भीड़ की तरह जहाँ हिलकिया भाग मतलब जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु की कृपा से, उसकी सहायता से हम उसके नजदीक आए हैं, और वो हमारे पापों को, मेरे पापों को उसने हर लिया, उठा लिया अपने ऊपर। हम मेरे सब लिए के, प्रार्थना हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ऊपर लाद ला दिया दिया, गया। अपने ऊपर ले लिया। यीशु के ऊपर किसने? पिता ने। यहाँ पर पिता का रेफरेंस जैसा लग रहा है कि पिता ने पुत्र के ऊपर जगत के सारे गुनाहों का दंड, सारा बोझ, सारा पुत्र के ऊपर डाल दिया। क्योंकि लिखा है यहोवा ने हम्म हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर उसी लाद पर ला दिए। उसी हाँ, पर यहोवा डाल ने दिया। डाल दिया, उसी पर लाद दी। परमेश्वर ने अपने पुत्र पर डाल दिया, ऐसे पुत्र बोल। पर डाल दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सारा का सारा जो दंड हमें सहना था, परंतु हम तो अपने अपने मार्ग में, हमको पता ही नहीं है, एकदम से भेड़ की तरह
भटके हुए हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमारे साथ बीमारियां आ रही हैं, क्लेश आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, संसार में तकलीफें आ रही हैं, हमको पता ही नहीं है। ये इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने निजी पाप है, पता ही नहीं। अधर्म का बोझ, परमेश्वर से हमारा दूर थे। बोझ पुत्र के ऊपर डाल दिया। आप इसको, अगर आप एप्लीकेशन कुछ आ रही है आपके माइंड के अंदर, तो आप जरूर उसके ऊपर अ, चर्चा करेंगे। इस ये वाक्यांश जो से हम हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। आप क्या समझते हैं इससे? अपना अपना मार्ग लिया, हर एक ने अपना 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 मार्ग। मार्ग का मतलब ये है कि जिसका कोई स्वामी ना हो, ऐसी भेड़ों का झुंड जिसका कोई स्वामी नहीं है। कोई कोई इधर को जा रहा, कोई उधर को जा रहा, अपने जिसको समझ में आ रहा है उस हिसाब से वो कर रहा है। मतलब हमारा जो सब अपनी स्वामी यहोवा है, उससे दूर दूर हो गए थे, परमेश्वर से, पिता सब से अपनी दूर हो गए। मर्जी से लड़ते। सबने अपना अपना मार्ग लिया। अच्छा, ये बताइए मेरे को, इसको क्योंकि एप्लीकेशन क्वेश्चन है ये। आज संसार में लोग परमेश्वर के पास कैसे अपने पापों का समाधान के लिए कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं? हर प्रायश्चित कोई कर। अपने अपने तरीके से। हम्म। उस समय के यहूदी, उस समय के जितने भी लोग थे, अपना अपना तरीका, अपने अपने कर्म कांड, अपने अपने तरीके। कोई पूजा करेगा, कोई टोना टोटका करेगा, कोई कुछ भी करेगा। इवन कई तो मंदिरों में बलियां भी चढ़ाते थे, चढ़ाते भी हैं आज। आज भी मंदिरों में बहुत सारे जानवरों की बलियां चढ़ाई जाती हैं। क्या मतलब है? अपने बोझ उतारते हो। अपना दंड, अपना पाप जानवर के ऊपर पर डाल डाल देना। देते। यस। आज जो बलियां चढ़ती हैं मंदिरों में, देखो ये एप्लीकेशन है ये। आज बलि नहीं चढ़ती क्या मंदिरों में? बकरे काटे जाते हैं, जानवर काटे जाते हैं, उनका लहू बहाया जाता है। क्यों? अपना पापों का बोझ उस पर डालते ये जो दंड है, ये जो पाप है, या कोई किसी नदी में जाकर डुबकी मारकर नदी में डाल देना चाहता है, अपना अपना मार्ग। कोई किसी जानवर के ऊपर अपने पापों को डाल देना चाहता है। कोई अपने ही तरीके से, अपने ही सोच में भूल जाना चाहता, मैंने कुछ नहीं किया, अपना ही तरीका। ये वचन कहता है ये सब अपने अपने तरीके हैं। पर लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है? परमेश्वर का तरीका, तुम्हें अपने जाकर कोई डुबकी नहीं मारनी, तुम्हें किसी पशु का लहू नहीं बहाना, तुम्हें कोई टोना टोटका नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आओ कि यीशु ने हमारे पापों के लिए, हमारे रोगों के लिए अपना ही लहू बहाया। पिता परमेश्वर ने पुत्र को इसीलिए भेजा कि हम सबके पापों का बोझ उसके ऊपर डाल दे। ये था। ये एप्लीकेशन में आपको अगर कुछ कहना है बताइए कि आज हम लोग, क्या हम अपना अपना मार्ग ले लिए? क्या लगता है? या हमको कोई और कोई रास्ता चुनकर हमने अपने पापों का कोई समाधान निकालने का यत्न कर रहे हैं? सवाल, इस मसीह पर किसके पाप की ताड़ना या दंड पड़ा? किसके पाप के लिए? हमारे पापों के। पापों की। हमारे। क्रूस पर, ये क्रूस पर हुए इस बड़े बलिदान के द्वारा परमेश्वर आपको क्या दे रहा है? क्या दे रहा है आज? पापों से क्षमा, पापों से मुक्ति। हमारे पापों से मुक्ति, क्षमा। अब ये जो
प्रभु ने काम किया है, परमेश्वर ने काम किया है कि जो हमने अपने अपने तरीकों से, हम अपना समाधान अपने ही तरीकों से, कुछ रीति रिवाजों से, सुनी सुनाई बातों से जो हम करते हैं, प्रभु ने लिखित में बाइबल में दिखा दिया कि वचनों में लिखा हुआ है कि पिता परमेश्वर ने हमारे ही पापों का दंड, बोझ, जो कुछ भी था, पुत्र के ऊपर डाल दिया। ओके, तो कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक, कोई सवाल किसी को माइंड में आ रहा है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आपको क्या समझ में आ रहा है? आज अगर हम किसी को भी, किसी के ऊपर भी दोष लगाने से पहले हमको क्या सोचना चाहिए? यीशु की क्रूसिफिकेशन को हमें पहचानना है। किसी को माफ करने की शक्ति प्रभु ने हमें दे रखी है। हम लोगों को माफ कर सकते हैं, यानी हम विश्वास करते हुए कि यीशु ने इस भाई, इस बहन के लिए भी अपना लहू बहाया। अगर मैं इस बात को समझता नहीं हूं कि यीशु ने मेरे हर एक दुश्मन के लिए भी अपना लहू बहाया, अगर ये वाला माइंड मेरे अंदर नहीं है, दोष ही लगता रहेगा मेरे माइंड में हमेशा। वो जो शैतान की आत्मा, संसार की आत्मा दोष लगाता है। आज भी अगर हम किसी के ऊपर भी दोष लगाते हैं, माफ नहीं करते, प्रेम नहीं करते, इसका मतलब हमको अभी भी यीशु के लहू का, उसके बलिदान का, उसके इस महान उद्धार के काम का मतलब ही नहीं पता। ओके, कोई किसी का क्वेश्चन हो तो जरूर बात करिए। आइए आगे बढ़ते हैं, खोजबीन करेंगे, ये खोजबीन करेंगे। खोजें, आगे पढ़ूं? भजन संहिता की इस पुस्तक, हाँ जी, भजन संहिता की पुस्तक काव्य रूप में प्राचीन यहूदी धर्मशास्त्र का भाग था और इसे यीशु के जन्म से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया था। ओके, आइए हम यशाया 50 के 6 और भजन संहिता 22 के 14 से 18 को पढ़ें और आने वाले मसीहा के हर संदर्भ और उसके सब सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएं। ओके, यशाया 50 का 6, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। भजन संहिता 22 का 14 से 18 में लिखा है, 14, मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। ये भविष्यवाणी भजन संहिता में की गई, जो यीशु मसीह के को देख रहा है, जैसे ऐसे लगता है जैसे यीशु ही बोल रहा है, हालांकि दाऊद बोल रहा था, पर उसके अंदर वो मसीह की आत्मा में होकर बोल रहा है कि यीशु के साथ उस क्रूस के ऊपर जब वो मृत्यु सह रहा था, वो जो जो भी उसके क्रूस का जो उसके ऊपर जो मृत्यु की वो जो दंड था यीशु सह रहा है, उसका ब्यौरा दाऊद ने इस भजन में कर दिया।
उसने भविष्यवाणी की तरह इसको लिख दिया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको थोड़ा सा और कि एक अतिरिक्त जानकारी भी पढ़ेंगे। हाँ जी। रोमियो द्वारा क्रूस के दंड में व्यक्ति को लकड़ी की सूली पर कीलों से जड़ दिया जाता था और उसे बहते हुए रक्त के साथ मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस तरह का क्रूर दंड केवल कठोर अपराधियों या राजद्रोहियों को दिया जाता था। तो ये वाला जो दंड था ये सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए था। आइए थोड़ा विचार विमर्श करेंगे। पहला सवाल पढ़ लेते हैं। मसीह के साथ, हाँ हाँ जी, आगे बढ़ूं। स्वयं विचार करें और समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। उन बातों की सूची बनाएं जो मसीहा के साथ घटित होगी। मसीह के साथ क्या क्या होगा, या भविष्यवाणी क्या क्या हुआ, या क्योंकि जो समय भविष्यवाणी थी वो ये होगा, क्या क्या होगा, एक एक करके उसकी सूची बनाए। यहां से हमें सूची बनाते हैं कि दाऊद ने जब भविष्यवाणी करी तो क्या 56 में, यशायाह 56 में क्या भविष्यवाणी करी? यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरी पीठ पर, मैंने और मारने वालों को। ये शायद हम्म, अभी कह रहे हैं। हम्म, यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो अपनी पीठ और अपने दाढ़ी को गलमुछ मतलब अपने गाल भी उसने पेश कर दिए कि ठीक है, मैं किस मुंह नहीं तरीके मोड़ा। का अपमान यीशु ने सहा? सिर्फ बहुत फिजिकल बड़ा। दंड नहीं है, अपमानित किया गया है, मेंटली भी ऊपर उसको थूका गया, थूका गया। लेकिन उसने मुंह न छुपाया। उसकी गाल मूछ दाढ़ी को सोचो खींच कर थूकना उसके ऊपर, थप्पड़ मारना, अपमानित करना, कैसा दंड था यीशु के ऊपर? हम्म, कैसा दंड था? अपमानजनक। अपमान, अपमान। उसका उसके गाल मोच थप्पड़ मारना, थूकना, और यीशु ने कुछ नहीं, अपना मुंह ना छिपाया, अपना मुंह ना छिपाया। और भजन संहिता में क्या कहता है? मैं कैसा, मैं जल के समान बह गया, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। कैसा लग रहा क्रूस पर है ना, कीले ठुकी पैरों में, सिर पे कांटों का ताज है, खून बह रहा है, है? और बस पसली में भी भाला लगा है, चारों तरफ से खून बह रहा है, तो कह रहा है वह मेरी चल देह क्या के रहा है। भीतर पिघल गया, यानी क्या है? हड्डियां भी जोर से उखड़ गई, मेरा हृदय मोम हो गया, मेरा दिल, कितना खून बह गया हो गया उसका, मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया, मेरी, देखो मेरी जीभ मेरे तालू के से चिपक गई। कितनी प्यास लगी होगी, यस। खून बह गया, पसीना बह गया, जुब, जुबान इतनी सूख गई है कि वो छल तालू से चिपक गई है। छलनी छलनी हो गया वो। हम्म, तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। कौन मारकर? पिता, यहोवा। यहोवा, परमेश्वर का दंड, पापों का दंड क्या है यीशु ने अपने ऊपर लिया। क्यों? क्या कहता है यहाँ पर? क्यों क्योंकि भी? दुश्मन है ना, जो कुत्ता मतलब दुश्मन, कुत्तों ने मुझे घेर लिया। कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, यानी जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, कोई उनको पता नहीं है कि वो क्यों अटैक कर रहे, बस उनका काम है अटैक करना, उनका काम है उसको काटना, उसका काम है भौंकना। ये ऐसा सीन है, पता उनको कुछ नहीं है, पर लेकिन वो सब ये काम यीशु का अपमान, यीशु को दंड, यीशु को दुख देना है, ऐसा करके। आत्मा और संसार के बारे में बताया जा रहा हाँ, है कि संसार कैसा है, यीशु के साथ क्या क्या किया है, हाँ, किस तरीके का है। संसार की परिभाषा इसमें दी हुई है। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वह मुझे देखते और निहारते हैं।
वह मेरे वस्त्र, देखो यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी बांट लिए, जो अब कुछ बात उसने में पहना हुआ था वस्त्र भी सिपाहियों ने आपस में बांट लिए। चिट्ठियां डालते हैं, लॉटरी निकालते हैं, कौन सा वस्त्र किसका होगा, ऐसा करके। तो ये सवाल देखेंगे, जो कुछ आपने पहले अध्यायों से यीशु के बारे में सीखा उसे ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता कि क्या ये दंड उचित था? क्या ये वह उसके लिए योग्य था? कि क्या ये दंड ये यीशु को मिला? यीशु योग्य नहीं है, वो हमें योग्य बना रहा है यहाँ, ताकि हम योग्य बन जाएं। उसने अपने ऊपर ले लिया सारा कुछ। इस योग्य नहीं था, वो तो निष्कलंक था, उसने तो कोई अपराध नहीं किया था। उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु हमारे ही अपराधों का दंड वो अपने ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया। उसने कोई अपराध नहीं किया। ओके, कुछ और आयतें देखते हैं, खोजबीन यहां से पढ़ेंगे। जब, खोजें। हाँ पढ़िए। खोजें। जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो उसने अपने शिष्यों को बताया कि उसके साथ क्या होने वाला है। आइए मत्ती 20 की 17 से 19 को पढ़ें। और यीशु मनुष्य का पुत्र और उसके लिए इस्तेमाल हुए सब सर्वनामों पर क्रूस लगाएं। मत्ती 20 का 17 से 19। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। ओके, ये भविष्यवाणी यीशु ने पहले से कर दी थी। तो सवाल है, यीशु ने अपने विषय में चेलों को क्या भविष्यवाणी करी थी? क्या क्या भविष्यवाणी करी थी? कि उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे और वो ठट्टों में उड़ाएंगे उनको और उनको कोड़े मारेंगे, जो 19 में लिखा है, और क्रूस पर चढ़ाएं और तीसरे दिन जिलाएंगे। यीशु मसीह के साथ ऐसा होगा, उसको पता है। पता है उसे कि वह मरेगा, उसे मारा जाएगा, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, पर लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, ये उसको पता है। तो यीशु को पता था। सवाल है ये, क्या यीशु जानता था कि तीसरे दिन क्या होने वाला है? यस। यस। तो इससे हमें यीशु के बारे में क्या सीखते हैं, क्या समझ में आता है? यीशु कौन है? यीशु समयों समयों को जानता है, आने वाले समय को भी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। यीशु को अपनी मृत्यु के बारे में सब मालूम है। उसको जगत के पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरना होगा, मालूम है। एप्लीकेशन में थोड़ा सा सोचे जरा कि अगर प्रभु हमें कहता है कि तुम अपना क्रूस उठाओ, हमको पता है कि मेरे साथ क्या होगा अभी जब हम अपना क्रूस उठाते हैं। यीशु का क्रूस उठाकर पता है हमें हमारे साथ क्या होगा, कैसा लगेगा? क्या हम इसकी घोषणा जब हमारे ऊपर संकट आते हैं, अगर आज हमारे ऊपर कोई यीशु की खातिर या उसकी गवाही की खातिर या दूसरों को माफ करने की वजह से हमारी इंसल्ट होती है, हमारे पर थूका जाता है, क्योंकि हम लोगों पापियों को माफ करते हैं, हम पापियों को क्षमा करते हैं, हम पापियों से प्रेम करते हैं, पर उसका नतीजा हमें क्या मिलता है? मसीहियों के ऊपर लोगों का
अपमान, आपके चर्च तोड़े जा सकते हैं, आपको कलीसियाओं से बाहर, घरों से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि ये वाली बात प्रभु ने हमको बता दी। क्रूस उठाने का मतलब संसार के साथ शत्रुता। जब हम क्रूस उठाते हैं, जैसा यीशु ने हमें एक, याद है वो पतरस ने क्या कहा था, आदर्श दे दिया। ये वो क्रूस उठाने का आदर्श है जो यीशु ने क्रूस उठाकर हमें बता दिया, तुम्हें अपना क्रूस कैसे उठाना है। हमें संसार के अंदर यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार कैसे करना है, और उसके लिए हमारे साथ वैसा ही हो सकता है जैसा यीशु के साथ हुआ, ये कह रहा है वो। आइए थोड़ा सा और देखेंगे इसको एप्लीकेशन में भी। आइए देखते हैं, खोजबीन करेंगे। ये वचन खोजें। ये वचन यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने का वर्णन करते हैं। आइए लूका 23 का 33 से 38 और 44 से 47 को पढ़ें और यीशु और उससे संबंधित सब सर्वनामों पर क्रूस निशान लगाएं। लूका 23 का 33 से 38 और 44 से 47 तक। 33 में लिखा है, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। लगभग दोपहर 12 बजे से तीसरे पहर दोपहर 3 बजे तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। स्वयं ये मनुष्य धर्मी था। ओके, आइए विचार विमर्श। विचार करें, स्वयं विचार करें या समूह में चर्चा करें और फिर अपने उत्तर नीचे लिख लें। इन घटनाओं पर ध्यान दें और जिस क्रम में वे घटी हैं उसी क्रम में उनकी सूची बना लें। अब बताइए, एक एक करके बताइए कि यहाँ पर लूका ने यीशु मसीह की एक बायोग्राफी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी, कि क्या लिखा लूका ने। एक कितने उसके साथ डाकू थे जो क्रूज पर चढ़ाए गए थे? तो क्या कहानी लिखी उसने? उसने लिखा, उन कुकर्म जब वो उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं वो वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं और क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु मसीह को चढ़ाया और एक कुकर्मी को एक साइड और दूसरे कुकर्मी को बाईं ओर चढ़ाया। और कैसी कैसी इंसल्ट कर रहे थे यीशु की वहां पर? कैसे कैसे इंसल्ट हो रही थी यीशु की? वो सब ठट्टा कर रहे थे, कह रहे थे, इसने दूसरों को बचाया। ओ, इसने दूसरों को बचाया। अगर ये परमेश्वर का मसीह है, चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। हाँ,
तो यीशु ने क्या कहा, इस सिचुएशन में यीशु कैसे डील कर रहा है उनके साथ? हे पिता, इन्हें इन्हें क्षमा कर, ये क्यों? नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस का संदेश यीशु मसीह हमें कैसे सिखा रहे हैं कि क्रूस उठाने का मतलब क्या है। क्रूस उठाने का मतलब है कि क्रूस उठाते हुए आपके वस्त्र, यानी आपका जो कहेंगे इंसल्ट का लेवल किस लगता, कपड़े उतार दिए गए। ठट्ठा कर रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का मसीह है, उसका चुना हुआ है, अपने आप को बचा ले। अगर तू मसीहा है, अपने आप को बचा ले। ठट्ठा करके कहने लगे, सिरका दिया। हाँ? यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा ले। और एक उसके ऊपर दोष पत्र भी लगा दिया, यहूदियों का राजा। और टाइम था दोपहर के 12 बजे, तीसरा पहर। और उस वक्त क्या हो गया, सारे देश में अंधियारा छा गया, सूर्य का उजाला जाता रहा, यानी दोपहर को ही रात हो गई। और मंदिर का पर्दा बीच में फट गया। और यीशु ने पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और सूबेदार ने क्या गवाही दी? निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, निश्चय ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यानी जो वो दावा कर रहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, निश्चय ये तो सूबेदार, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो कह रहा है। क्या समझ में आता है यहाँ पर आपको? इसको हम कंटिन्यू करेंगे कल भी, क्योंकि ये कोई सिंपल कहानी नहीं है, ये बाइबल की कहानी है कि यीशु ने क्रूस उठाकर हमारे पापों का, हमारी बीमारियों का, हमारे रोगों का, हमारी चिंताओं का, फिजिकल हो, मेंटल हो, जो भी स्पिरिचुअल हो, सारी की सारी वो जो शक्तियां जो हमारी जिंदगी में उतर सकती हैं, यीशु ने अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया। अगर आपने इस स्टडीज को और जानना है तो आप YouTube में या Facebook में अपने कमेंट्स को लिखें। अगर आपको और जानकारी चाहिए, हम आपके सवालों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। आप अपने मोबाइल नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को भी लिख सकते हो और हम आपके साथ संपर्क भी करेंगे। आपका कोई प्रार्थना का विषय होगा, उसको भी लिख दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं चाहूंगा एक जना प्रार्थना करेगा। सिस्टर सुनीता भटनागर, आप प्रार्थना करेंगी? कर देती। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इस समय परमेश्वर जब बाइबल अध्ययन को हमने सीखा प्रभु जी, प्रभु आपका हमने आपके विषय में जब जाना प्रभु परमेश्वर, आपको लोगों ने कितनी ताड़नाएं दी प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमारे पापों से मुक्त किया पिता परमेश्वर। हमारे एक एक बोझ को प्रभु आपने अपने ऊपर लिया पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु हमारी हर गलती को परमेश्वर आपने स्वीकार किया और प्रभु हमें क्षमा किया पिता परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर आपको क्रूस चढ़ाते हुए परमेश्वर आपके ऊपर ताड़ना कर रहे थे प्रभु जी, आपके ऊपर थूक रहे थे पिता परमेश्वर, अपमानित कर रहे थे पिता परमेश्वर, प्रभु आपने अपने प्राण देने से पहले प्रभु उन सबको क्षमा किया पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम भी प्रभु अपने जीवन में परमेश्वर लोगों को क्षमा करने वाले बने प्रभु, और जो दुख प्रभु आपने सहा पिता परमेश्वर, उस दुख को प्रभु स्मरण करते हुए प्रभु जी आपके वचनों को परमेश्वर उन लोगों तक पहुंचाए प्रभु जो आपके उस क्रूसिफिकेशन को नहीं जानते पिता परमेश्वर। प्रभु लोगों के हृदय से जो ये बातें हैं कि ये अंग्रेजों का भगवान है प्रभु, ये निकालने में परमेश्वर हम पूरी तरह से परमेश्वर हम सफल होने पाए पिता परमेश्वर।
आज के समय में पिता परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर प्रभु का नाम लेते ही, प्रभु यीशु के नाम से नाम लेते ही प्रभु कि क्रिश्चियंस लोग हैं प्रभु जी, इसका अपमान करते हैं पिता परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर तू स्वर्ग में बैठा हम सबको देख रहा है पिता परमेश्वर। अपने सामर्थ्य भर प्रभु हमारे को प्रभु, ताकि हम जहाँ भी जाएं तेरे सुसमाचार को दें पिता परमेश्वर। तेरे फरिश्ते प्रभु वो हम सब के साथ हो पिता परमेश्वर। और जो आत्माएं परमेश्वर भटक रही हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर परेशान है पिता परमेश्वर, जो उस परमेश्वर को जानने की इच्छुक है प्रभु, उस तक प्रभु हम आपके सुसमाचार को देने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, और पूरी संगति को भी परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर। जब प्रभु आपके दास ने पिता परमेश्वर यूट्यूब पर परमेश्वर इस प्रोग्राम को शुरू किया है पिता परमेश्वर, जितने भी लोग परमेश्वर सुन रहे हैं प्रभु, इस लिंक से जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी प्रभु आप आशीषित करना प्रभु जी। उनके द्वारा परमेश्वर और भी अनेकों आत्माएं बचाई जाएं पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती प्रभु जी, अपने परमेश्वर पास्टर जी को और उनकी पत्नी को परमेश्वर आपके हाथ में देती परमेश्वर। आपने उनको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए परमेश्वर इतनी गहराई से परमेश्वर वचन की बातों को समझाने के लिए प्रभु हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर तैयार किया पिता परमेश्वर। उनको परमेश्वर आपका अनुग्रह हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर। सब बातों को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। 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 प्रभु आपको बहुत आशीष दे।